तो जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक। तो गाइज, अगर आपको अपने डिवाइस में आए दिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती रहती है, लाइक आप अपने विंडोज़ का लॉगिन पासवर्ड को भूल जाते हैं, आपका विंडोज़ रिकवर नहीं होता, बूट नहीं होता प्रॉपर्ली, क्रैश हो जाता है, आपको अपने विंडोज़ का बैकअप लेना है या डेटा आपका डिलीट होने वाला है, आपका कंप्यूटर स्टार्ट नहीं हो रहा है और उस सिनेरियो पे अगर आपको सारा डेटा का बैकअप लेना है, या ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम आती है कि आपके डिवाइस से बहुत सारे वायरस आ गए, मैलवेयर आ गए, आप लॉगिन नहीं कर पा रहे हो और आप चाहते हो कि अब कैसे सारे वायरस को डिलीट किया जाए। आपको अपने पार्टीशन को मैनेज करना है, मतलब जीपीटी से एमबीआर में करना है, पार्टीशन को क्रिएट करना है या डिलीट करना है। अगर ऐसे सारे काम आपको आते रहते हैं, अपने डिवाइस में आपको ट्रबल शूटिंग करनी होती है, या तो अगर आप कोई आईटी एक्सपर्ट हैं, आप चाहते हो कि अपने आप को आईटी एक्सपर्ट बनाना, तो इस यूएसबी को गाइज अभी के अभी आप क्रिएट कर लो, क्योंकि ये ऐसी यूएसबी है ऑल इन वन जो आपको सारी ट्रबल शूटिंग की किट देगी सिर्फ एक सिंगल यूएसबी में। और ये गाइज कोई वेंटॉय की यूएसबी नहीं है, क्योंकि इस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई है। ये होने वाली है मेडिकैट यूएसबी। हो सकता है आप में से कई सारे लोग उसके बारे में जानते भी हो, अगर नहीं जानते या आप जानते भी होगे तो शायद लिमिटेड चीज़ों को आप जानते होगे। तो मेडिकैट यूएसबी गाइज ऑल इन वन टूल है जो आपको हेल्प करेगा इन सारे टूल को एक ही यूएसबी में डालकर। बस इसको आपको प्लग इन करना है और जो भी प्रॉब्लम आ रही है आप फ्री में सारी ट्रबल शूटिंग को यहाँ पे कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में गाइस मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ कि कैसे इसको क्रिएट करनी है, कैसे इसको बनानी है और कैसे इसका यूज़ करना है हर तरह के टूल को यूज़ करने के लिए। तो एक एक चीज़ गाइस मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ, तो हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो, लेकिन आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इस वीडियो में मिलने वाली है। तो मेक श्योर वीडियो को स्किप मत करिएगा और इस तरह की वीडियोस के लिए गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहा करिए। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो यार कर लेना, क्योंकि ऐसी यूज़फुल वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी आने वाले टाइम में। और चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं। तो अभी गाइस मैं आ चुका हूँ सिस्टम पे और सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जो भी यूएसबी को आप बूटेबल बनाना चाहते हैं मेडिकैट यूएसबी, पहले उस यूएसबी को आपको कनेक्ट कराना है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन, एक बाउंडेशन आप कह सकते हो कि जो आप पेन ड्राइव यूज़ करोगे उसका साइज़ कम से कम 30 गीगाबाइट 32 गीगाबाइट या उससे ज़्यादा होना चाहिए। रीज़न कि जो मेडिकैट यूएसबी है इसके अंदर जो टूल यूज़ होते हैं वो इटसेल्फ शायद अराउंड 26 गीगाबाइट का है। तो अगर आपकी कोई 20 गीगाबाइट के आसपास की पेन ड्राइव है या कोई एक्सटर्नल ड्राइव है तो उसमें आपकी मेडिकैट की फाइल ही नहीं आ पाएगी। तो इसलिए आपको यहाँ पे कम से कम 32 गीगाबाइट की पेन ड्राइव चाहिए होगी। तो उसे आप कनेक्ट कराइए। आप कनेक्ट कराने के बाद कोई भी अपना ब्राउज़र ओपन करिए और ब्राउज़र में आपको टाइप करना है मेडिकैट यूएसबी। पहली ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी, इस पर आपको क्लिक करना है और फिर मेडिकैट यूएसबी का इस तरह का पेज आएगा। यहाँ पे डाउनलोड सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे। अगर आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो देखो ये बता रहा है कि पासवर्ड रिमूवल टूल है, इसमें रैंसम एंड मैलवेयर रिकवरी है, पार्टिशनिंग एंड डिस्क यूटिलिटीज़ है, बैकअप एंड डेटा रिकवरी है। तो ये सारे ज़रूरी काम जो आपको ज़रूरत पड़ते हैं वो सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी, राइट। तो और नीचे आने पे देखिए आपको इंस्टॉलर में विंडोज़ के लिए और लिनक्स के लिए दोनों के लिए ऑप्शन मिल जाएगा। तो लिनक्स में ये ज़्यादा बेटर काम करता है, इसको इंस्टॉल कराना, इसको क्रिएट करना ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि विंडोज़ में सिक्योरिटी बहुत प्रॉब्लम करती है। तो अब आपको करना क्या है, विंडोज़ वाले ही ऑप्शन के साथ जाइए, इस पर आप क्लिक करो और छोटी सी इसकी बैट फाइल है तो ये फटाफट डाउनलोड हो जाएगी। अब इसको रन कराने से पहले आपको क्या करना है, आपको डिसेबल करना है विंडोज़ सिक्योरिटी को, ताकि हमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना आए इस मेडिकैट यूएसबी को बनाने में। क्लियर। तो इसको रन करने से पहले आपको करना क्या है, अपने विंडोज सर्च पे आप क्लिक करिए, टाइप करिए वायरस और सजेशन में आपको मिलेगा वायरस एंड थ्रेड प्रोटेक्शन, इस पे आप क्लिक करिए। वायरस एंड थ्रेड प्रोटेक्शन में मैनेज सेटिंग पे क्लिक करिए और रियल टाइम प्रोटेक्शन, डेव ड्राइव, क्लाउड डिलीवर्ड, ऑटोमेटिक सैंपल और टैम्पर प्रोटेक्शन सबको मीनवाइल आप डिसेबल कर दो। और जैसे ही हमारी यहाँ पे यूएसबी क्रिएट हो जाएगी उसके बाद दोबारा से इसको हम इनेबल कर सकते हैं। चलिए, डिसेबल करने के बाद दोबारा से फाइल को ओपन करते हैं, मेडिकैट वाली जो हमने डाउनलोड करी है। अब इस पर आपको राइट क्लिक करना है, रन एज एडमिन कराना है। विंडोज़ प्रोटेक्टेड योर पीसी, ठीक है, आई अंडरस्टैंड, मोर इन्फो पे आप क्लिक करना है यहाँ पे और रन एनीवे पे क्लिक कर दीजिएगा। और ये देखिए कुछ इस तरह का एक ब्लैक विंडो ओपन होगा मेडिकैट इंस्टॉलर का, और इधर कह रहा है मेडिकैट कंटेन टूल दैट मे ट्रिगर योर एंटायर वायरस ड्यू टू सम ऑफ द टूल वर्क। We can't do anything to change that. If you don't trust the tool, don't use it.
जाइंट थैंक्स मॉन्स्टर मैट एंड ज़ायरो, जो इसके क्रिएटर हैं, जो इसके डेवलपर हैं। चलिए अब यहाँ पे आने के बाद आपको कोई भी की को प्रेस करना है अपने कीबोर्ड से, और ये देखिए लोड होना स्टार्ट हो जाएगा। और कुछ ही देर के बाद देखो द मेडिकैट इंस्टॉलर का इस तरह का डैशबोर्ड आएगा। ये इनका बेसिकली लोगो है। यहाँ पे अगेन आपसे बोलेगा प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, तो आप प्रेस करिएगा। फिर कह रहा है मेडिकैट यूएसबी इज रिलीज्ड कंप्लीटली फ्री ऑफ चार्ज। ठीक है, तो बस यहाँ पे आप प्रेस करिए आप किसी भी की को कंटिन्यू करने के लिए, और करते ही कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आएगा जहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको मिलेंगे। इंस्टॉल मेडिकैट, मेडिकैट डिस्कॉर्ड, चेक यूएसबी फाइल, अपडेट सून। तो ठीक है, इनका अपडेट भी आने वाला है। तो अभी इधर आपको क्या देखना है, इंस्टॉल मेडिकैट, बाकी के बारे में हम बात नहीं करने वाले हैं। तो इंस्टॉल मेडिकैट वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करो। अब ये चेक करेगा करंट वर्जन को, डाउनलोड लेटेस्ट वेंटोआई, तो वेंटोआई का भी यूज़ होता है इसमें। अच्छा, इन केस गाइस काफ़ी देर से अगर ये अटक जाए आपका डाउनलोडिंग लेटेस्ट वेंटोआई पे ही, तो एक बार ही अपने कीबोर्ड से आप एंटर की प्रेस कर लेना। कभी कभी एंटर की प्रेस करने के बाद ये कंटिन्यू हो जाता है। क्लियर? तो मेरे साथ ये एक बार हुआ था जब मैं टेस्टिंग कर रहा था। तो अगर आपके साथ भी होता है तो एंटर की प्रेस कर लेना किसी भी पेज पे जहाँ पे इस तरह से वो स्टक हो जाए। ठीक है, तो अब इसके बाद आएगा वी नाउ नीड टू फाइंड आउट व्हाट ड्राइव यू विल बी इंस्टॉलिंग टू। तो यहाँ पे अब आपको चूज करना है अपनी यूएसबी। तो दिस पीसी में जाएंगे और हमारी यूएसबी यहाँ पे किंग के नाम से है। अगर आपको श्योर नहीं है तो फाइल एक्सप्लोरर ओपन करिएगा और यहाँ से भी आप वेरीफाई कर सकते हैं कि आपकी यूएसबी का नाम क्या है। तो राइट यूएसबी को ही सिलेक्ट करिएगा, वरना पता चला कि आपने मेन ड्राइव को ही चूज कर लिया तो फॉर्मेट हो जाएगी। ओके पे क्लिक करिए। अब कहेगा प्लीज कंफर्म दैट दिस इज योर यूएसबी ड्राइव। तो वेटिंग फॉर 5 सेकेंड, कोई भी की प्रेस करिए। अब उसके बाद देखिए इस तरह का कुछ पॉपअप आएगा और ये बड़ा ज़रूरी है, इसको केयरफुली यहाँ पे आप पढ़िएगा। वुड यू लाइक टू यूज जीपीटी? मोस्ट कंप्यूटर बी ओके विद जीपीटी, हाउएवर सम वेरी ओल्ड मशीन में हैव इश्यूज। तो यहाँ पे जीपीटी अगर आप यूज़ करोगे तो ज़्यादातर कंप्यूटर के लिए आपके लिए काम करेगा। तो हम इसको येस कर देते हैं। वुड यू लाइक टू यूज़ सिक्योर बूट रिकमेंडेड फॉर मोस्ट कंप्यूटर? तो येस यूज़ करेंगे ताकि हमें इसको प्लग इन करके बूट कराने में कोई प्रॉब्लम ना आए। फिर कहेगा एंटर ड्राइव लेटर और हिट एंटर। तो इधर हम एंटर प्रेस कर देंगे और एंटर प्रेस करने के बाद अब आपसे बोलेगा कुड नॉट फाइंड द मेडिकैट फाइल, वुड यू लाइक टू डाउनलोड देम? सिलेक्टिंग नो विल लेट यू फाइंड द फाइल। अब देखिए मेडिकैट की जो मैंने आपको बताई थी कि 26 गीगाबाइट की फाइल होती है, क्योंकि अभी हमने उसको डाउनलोड नहीं किया तो हमें ये मैसेज आ रहा है। तो यस हमें वो फाइल चाहिए होगी, तो अब आपको यहाँ पे क्लिक करना है यस पे। फिर बोलेगा हाउ वुड यू लाइक टू ग्रैब द फाइल, फास्टर और डायरेक्ट? तो यहाँ पे फास्टर के लिए टॉरेंट सजेस्ट कर रहा है और डायरेक्ट के लिए एसीडियन। तो आप इसके साथ भी जा सकते हो, मैं फिलहाल जाता हूँ यहाँ पे टॉरेंट के साथ। फिर आपसे परमिशन मांगेगा तो अलाउ आप कर देना और ये देखिए यहाँ पे जो फाइल है आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। 21 या 26 गीगाबाइट के आसपास होगा। तो ये भी आप अश्योर कर लेना कि आपके पास इनफ डेटा है, इंटरनेट डेटा बैंडविड्थ है आपके पास, क्योंकि सारा डेटा अब आपका यहाँ पे कंज्यूम हो जाने वाला है। अगर आप मोबाइल डेटा यूज़ कर रहे हैं तो वाईफाई में ही इस प्रोसेस को यहाँ पे अप्लाई करिएगा। चलिए अब वेट करते हैं कि जब तक ये पूरा यहाँ पे डाउनलोड ना हो जाए। तो फाइनली गाइज यहाँ पे मेडिकैट की फाइल डाउनलोड हो गई है। तो अगर अब हम यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करें तो आप देखो मेडिकैट का ये जो है पेन ड्राइव हमारी थी वो मेडिकैट बन गई है, इसका लोगो आ चुका है और मेडिकैट V21.12 कह रहा है। इवन अगर इसको ओपन करते हैं तो इसके अंदर आप सारी फाइल्स को देख सकते हैं जो कि यूटिलाइज होगी, जिसमें आपका पार्टीशन टूल है, सिस्टम है, वेंटोआई है, बहुत सारी फाइल्स हैं। अब वेंटोआई गाइस इसमें आईएसओ में ऐड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, मैंने ये टेस्टिंग नहीं करी है। तो अगर आप चाहते हो कि इस मेडिकैट यूएसबी में वेंटोआई के अंदर हम कुछ आईएसओ भी डाउनलोड कर दें, इंस्टॉल करा दें, ताकि इसी पेन ड्राइव से हम कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना चाहें तो वो भी कर लें, तो मुझे आप कमेंट करके बताइएगा, मैं इस पर रिसर्च करके आपको बताऊंगा। चलिए तो अब हमारी यूएसबी रेडी है गाइस। अब हम इसे प्लग इन करते हैं अपने डिवाइस में और देखते हैं कि ये बेसिकली क्या क्या काम करता है और कैसे ये ऑपरेट करती है। चलिए तो रिस्टार्ट करिए डिवाइस को और यहाँ पे F9 की प्रेस करिए जो भी आपका बूट है और बूट कराइए यूएसबी डिवाइस से। और बूट होते ही गाइस देखो इस तरह का एक डैशबोर्ड आएगा मेडिकैट का और कुछ कैटेगरीज आपको मिलेंगी लाइक एंटीवायरस, बैकअप एंड रिकवरी, बूट रिपेयर, डायग्नोस्टिक टूल, लाइव ऑपरेटिंग सिस्टम, पासवर्ड रिमूवल, विंडोज रिकवरी। एक एक करके सारे को यहाँ पे हम समझते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे एंटीवायरस से, तो उस पर एंटर करेंगे। फिर मिलेगा मैलवेयर बाइट, ठीक है, मैलवेयर बाइट स्कैन रन करेंगे, एंटर कराएंगे। मैलवेयर बाइट बूटेबल, ठीक है, एंटर कराएंगे।
और एंटर कराने के बाद कुछ ही देर में अब आपका ये लोड होना स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको वेट करना है थोड़ा देर के लिए। और ये देखिए लोड हो रहा है यहाँ पे प्रॉपरली। और लोड होने के बाद फाइनली आपको मैलवेयरबाइट का पेज भी मिलेगा। तो बस इधर आपको क्विक स्कैन रन करना है। अब ये स्कैनिंग वगैरह स्टार्ट कर देगा, एक एक फाइल को स्कैन करेगा। अगर किसी तरह का वायरस मैलवेयर होगा आपके डिवाइस में तो उसको यहाँ पे क्लीन करेगा। तो देखिए मेरे एंड पे कंप्लीट हो चुका है, बता रहा है डिटेक्टेड 1। तो यहाँ पे एक थ्रेड है और इसको इसने डिटेक्ट कर लिया है। तो बस मुझे रिमूव सिलेक्टेड पे क्लिक करना है और ये वायरस यहाँ से रिमूव हो जाएगा। आपके एंड पे कुछ ज़्यादा हो सकता है, तो बेसिकली अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो आप बिना लॉगिन किए आप इस यूएसबी के ज़रिए से सारे वायरस और मैलवेयर को रिमूव कर सकते हैं। क्लियर? तो ये हो गया पहली चीज़। और ये आपका प्रो अकाउंट है, तो बस इसे यहाँ से अब आप क्लोज करिए। फिर मिलता है आपको बैकअप एंड रिकवरी। तो चलिए बैकअप एंड रिकवरी को देखते हैं, एंटर कराएंगे। अब रिकवरी के लिए भी आपको यहाँ पे कई सारे ऑप्शन मिलते हैं, लाइक AOMI बैकअपर है, ईजस का टूल है, और मिनी टूल पावर बैकअप है, रेस्क्यू जिला है, सिमेंटिक घोस्ट है। सारे टूल अच्छा काम करते हैं। अब सारे टूल को गाइस मैं आपको दिखा नहीं सकता, तो मैं फ़िलहाल आपको एक टूल यहाँ पे करके दिखा दे रहा हूँ। बाकी को आप खुद चेक करिएगा और मुझे बताइएगा फीडबैक दे के अपना कमेंट सेक्शन में। तो चलिए AOMI बैकअपर को हम यहाँ पे चूज़ करते हैं, दोबारा से चूज़ करेंगे, एंटर कराएंगे। ये भी लोड होना स्टार्ट हो गया है। और लोड होने के बाद देखो आपको कुछ इस तरह का डैशबोर्ड मिलेगा AOMI बैकअपर का। और यहाँ पे बैकअप का ऑप्शन, सिंक्रोनाइजेशन का ऑप्शन, ये सारे ऑप्शन मिलेंगे। क्लोन का ऑप्शन मिलेगा, तो अगर आपको क्लोन वगैरह भी करना है तो वो भी आप कर सकते हो। ये लैंग्वेज शायद यहाँ पे दूसरी लैंग्वेज आ रही है, आई डोंट नो, इसको भी मैं ठीक कर लूँगा। इसका भी तरीका मैं आपको बता दूंगा, आप देख लेना, कहीं ना कहीं से चेंज करने का ऑप्शन होगा इस पर। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सारे टूल मिल जाएंगे। अगर आपको किसी पर्टिकुलर टूल पे डिटेल वीडियो चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं इस पर डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए लेके आ जाऊँगा। तो चलिए बैक चलते हैं, दूसरे टूल को यहाँ पे देखते हैं। और उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट कैटेगरी है गाइज वो है बूट रिपेयर की। तो बूट रिपेयर पे अगर क्लिक करें तो यहाँ पे भी आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे। तो अगर आपके विंडोज़ 11 में और 10 में बूट को लेके कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपका बूट नहीं कर रहा है ठीक से, या कोई प्रॉब्लम की वजह से आपका रिस्टार्ट हो जा रहा है, ब्लू स्क्रीन आ रहा है, तो उसको भी आप यहाँ पे रिपेयर कर सकते हो। तो इसमें भी मल्टीपल ऑप्शन मिलेंगे आपको, सुपर ग्रब है, इजी UEFI है। तो चलिए बूट रिपेयर को यहाँ पे चेक करेंगे। बूट रिपेयर डिस्क को एंटर कराएंगे, बूट इन नॉर्मल बूट करेंगे और ये भी लोड होना स्टार्ट हो गया है। और इस तरह की कुछ आपको स्क्रीन देखने को मिलेगा, बूट रिपेयर डिस्क वाला। रिपेयर द बूट ऑफ द कंप्यूटर, तो यहाँ पे क्रिएट अ बूटेबल समरी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्लिक करना है एडवांस्ड ऑप्शंस पे और मेन ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे भी कई सारे ऑप्शन हैं। सबसे पहले आपको आना है अदर ऑप्शन में और मेक श्योर आपका सारा ऑप्शन सिलेक्टेड है, रिपेयर विंडोज़ बूट फाइल और जितने भी ऑप्शन दिख रहे हैं यहाँ पे। दोबारा से आइए बैक मेन ऑप्शन पे, रिपेयर फाइल सिस्टम पे क्लिक करिए और ये कह रहा है प्लीज़ बैकअप योर डेटा बिफोर द ऑपरेशन। ठीक है, तो ओके करेंगे और ऊपर जो ऑप्शन मिल रहा है बैकअप पार्टीशन टेबल, इस पर क्लिक करेंगे और इसको जिस भी लोकेशन पे आप सेव कराना चाहो, चाहे तो अपनी मेन ड्राइव में चाहे किसी एक्सटर्नल ड्राइव में, वो आप सेव करा लेना। और सेव करने के बाद अब आपको अप्लाई पे क्लिक करना है और ये यहाँ पे अब आपका रिपेयर करना स्टार्ट कर देगा सारी फाइल्स को जो भी आपकी प्रॉब्लम रही होगी। क्लियर? तो आप वेट करना और कुछ ही देर में आपको देखो यहाँ पे मैसेज आएगा कि इसने सारी फाइल को रिपेयर कर दिया है। जैसे ये दिखा रहा है बूट सक्सेसफुली रिपेयर्ड, सारी रिपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगी इस लिंक के ज़रिए से। तो ये भी टूल आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकता है गाइस। जब भी आपको अपने विंडोज़ 10 और 11 को बूट कराने में प्रॉब्लम आ रही है तो बस इसको प्लग इन करिए, इस टूल को रन कराइए और अपनी बूट की प्रॉब्लम को फिक्स करिए। चलिए अब बढ़ते नेक्स्ट टूल की तरफ। दोबारा से बैक आते हैं और फिर मिलेगा आपको डायग्नोस्टिक टूल। तो डायग्नोस्टिक टूल में भी आपको कई सारे ऑप्शन मिलते हैं। मैम टेस्ट जो कि आपकी मेमोरी टेस्ट वगैरह के लिए है। तो ये सब अल्टीमेट बूट CD है, बहुत ही ज़रूरी टूल है गाइस। ये भी, इस पे भी मैं आपको भी डिटेल में नहीं बता सकता, बहुत ही लंबा टॉपिक है ये। नेक्स्ट मिलेगा लाइव ऑपरेटिंग सिस्टम। ये भी एक अमेजिंग टूल है गाइस, अमेजिंग आपके लिए यूज़ में आने वाला है। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। इस पर आप टैप करो और इसमें आपको कई ऑप्शन मिलेंगे, एक्टिव डेटा स्टूडियो, मिनी विंडोज़ 10 और सिस्टम रेस्क्यू। तो मैं फ़िलहाल आपको एग्जांपल लेके दिखा देता हूँ मिनी विंडोज़ 10 का। तो इसको यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे। अब कुछ ही देर में ये भी लोड होना स्टार्ट हो जाएगा और ये विंडोज़ 10 की तरह ही लोड होगा। और डैशबोर्ड भी देखो आपको विंडोज़ 10 की तरह ही सिमिलर देखने को मिलेगा। अब ऑलमोस्ट आपको देखो एक लाइव ऑपरेटिंग सिस्टम मिल गया।
और ये काफ़ी फास्ट भी चल रहा है। तो अगर आप इसे यहाँ पे रन करोगे तो आपको बहुत स्मूथ वाला यहाँ पे फील आने वाला है। चलिए अब बात करते हैं कि आप इस लाइव ऑपरेटिंग सिस्टम से क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको पहले इसका दिखा देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको मिलती हैं। तो इधर देखो आपको डिवाइस मैनेजर का ही ऑप्शन मिल जाता है। तो अगर डिवाइस मैनेजर पे हम क्लिक करेंगे तो डिवाइस को भी आप मैनेज कर सकते हो। अगर मान लो कि आपके किसी पर्टिकुलर वाईफाई, ब्लूटूथ अडाप्टर, नेटवर्क अडाप्टर, ग्राफिक अडाप्टर में कोई प्रॉब्लम है तो इस लाइव ऑपरेटिंग सिस्टम से बूट कराइए और इसको यहाँ पे अपडेट करिए, रीइंस्टॉल कराइए, जो कराना चाहे आप करा सकते हो। फिर मैलवेयरबाइट भी आपको मिल जाता है और माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर ऑफलाइन स्कैन भी मिल जाता है, सिस्टम रिकवरी भी मिल जाती है। तो इस लाइव ऑपरेटिंग सिस्टम से भी बूट करा के आप बहुत तरह की ट्रबल शूटिंग और ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। अब चलिए आते हैं ऑल प्रोग्राम में। ऑल प्रोग्राम में फॉरेंसिक है और फॉरेंसिक में क्या क्या चीज़ें हैं भाई, यहाँ पे डिस्क मैनेजर है, प्रोसेस एक्सप्लोरर है, रैम मैप है। तो बहुत सारे टूल इसमें भी मिलेंगे आपको। ऑफिस में कुछ खास नहीं है। पावर शेल रिकवरी में आपको ये बहुत सारे रिकवरी टूल मिल जाएंगे। लाइक फोटो रैक है तो आप अपनी फोटोज़ एंड वीडियोज़ को रिकवर कर सकते हैं यहाँ से। फिर रजिस्ट्री में एक बहुत सारे रजिस्ट्री टूल आपको मिल जाएंगे। सिक्योरिटी में आपको बहुत तरह के सिक्योरिटी टूल, और ये बहुत ज़रूरी है गाइस, अगर आपको कोई भी वायरस और इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है और अगर आपका मैलवेयरबाइट से काम नहीं बना, जो कि हमने सबसे शुरू में रन किया था, तो आपके पास बहुत सारे अदर ऑप्शन भी हैं यहाँ पे। लाइक ईसेट ऑनलाइन का स्कैनर आप रन कर सकते हो, ग्लैरी मैलवेयर हंटर को रन कर सकते हो, कैस्पर इसकी है, नॉर्टन है और मैलवेयरबाइट है। बहुत सारे टूल को आप यहाँ पे रन कर पाओगे। फिर मिलता है ट्विक वाला ऑप्शन, फिर मिलेगा विंडोज़ एडमिनिस्ट्रेटर टूल जिसमें आप डिस्क मैनेजमेंट, रजिस्ट्री एडिटर वगैरह यूज़ कर पाएंगे। क्लियर? तो ये लाइव ऑपरेटिंग सिस्टम है गाइस। और इतना ही नहीं, मान लीजिए कि आप अपने विंडोज़ में लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं और आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि आप मुझे विंडोज़ को रीइंस्टॉल करना है, लेकिन रीइंस्टॉल करने से पहले सबसे बड़ा जो सवाल आता दिमाग में कि मेरा जो डेटा है उसको मैं कैसे रिकवर करूं। तो ये आपके लिए एक बहुत ही आसान मेथड है। बस इस यूएसबी को आप प्लग इन करिए और यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करिए और देखिए सारी ड्राइव आपको यहाँ पे जो आपकी कनेक्टेड थी वो शो करेगी। लाइक मान लीजिए कि मेरा डेटा डाउनलोड या डेस्कटॉप पे था, तो यहाँ पे हम इस ड्राइव को ओपन करेंगे, यूज़र्स में जाएंगे और यूज़र अकाउंट जो भी है मेरा उसको ओपन करेंगे। फिर देखो डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड, सारे लोकेशन आपको इधर ही देखने को मिल जाएंगे। तो जिस भी लोकेशन पे आपका डेटा है, जैसे डाउनलोड में देखो आपको याद हो कि हमने मेडिकैट डाउनलोड किया था, कुछ इमेजेस वगैरह थी, तो सब कुछ मेरे यहाँ पे अवेलेबल है। अब मैं इसको यहीं से एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, इसी से ट्रांसफ़र कर सकता हूँ किसी अदर एक्सटर्नल ड्राइव में या इवन किसी तरह की गूगल ड्राइव में। तो बहुत ही यूज़फुल टूल है गाइस। अगर आपको इस पर भी डिटेल वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए अब बैक जाते हैं, इसको रीस्टार्ट कर लेंगे यहाँ से। चलिए दबाव आते हैं हम नीचे पार्टीशन टूल पे। तो पार्टीशन टूल में भी आपको बहुत सारे टूल मिलेंगे। लाइक AOMI का डिस्क जीनियस है, श्रेड OS है, मिनी टूल का पार्टीशन विजार्ड है। तो आज हम यहाँ पे मिनी टूल डिस्क जीनियस को ऑलरेडी हमने यूज़ किया है, ईजस को भी। AOMI पार्टीशन को यहाँ पे ओपन करेंगे, एंटर करा के इसको भी एंटर करा लेते हैं। तो ये भी लोड होके देखो कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आएगा। और गाइस जितनी भी टूल आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे ना, मेरे हिसाब से कोई भी लिमिटेशन आपको नहीं मिलेगी और सारे टूल को आप बिना किसी प्रॉब्लम के यूज़ कर पाओगे। तो अब देखो यहाँ पे आने के बाद देखो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। और अगर सी ड्राइव पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक, तो देखो यहाँ पे क्रिएट पार्टीशन का, डिलीट पार्टीशन का, क्लोन पार्टीशन का, वाइप पार्टीशन का बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं जो यहीं से आप मैनेज कर सकते हैं। और इसी तरह से आप अपने डिस्क पे अगर राइट क्लिक करोगे तो डिस्क में आपको सारे ऑप्शन मिलेंगे जहाँ पे आप रिबिल्ड कर सकते हो MBR को, डिलीट कर सकते हो पार्टीशन को, MBR टू GPT या GB टू MBR में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये भी बहुत यूज़फुल टूल होने वाला है गाइस, जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा वंडर करना पड़ता है। अब यहाँ पे फ्री में ये सारे काम को आप कर सकते हैं। चलिए अब इसके बाद बैक आते हैं, दोबारा से बूट कराते हैं मेडिकैट USB में। एंड फिर इसके बाद मिलता है आपको पासवर्ड रिमूवल वाला ऑप्शन। तो चलिए पासवर्ड रिमूवल को भी देख लेते हैं, एंटर कराएंगे। ज़ायरोस लॉकपिक, ठीक है, इसको भी एंटर कराते हैं, lockpick.wim एंटर कराएंगे। और लोड होते ही देखो आपको इस तरह का डैशबोर्ड आएगा और इधर भी आपको कई सारे ऑप्शन मिलते हैं। लाइक फास्ट बूट डिटेक्ट है, बाईपास विंडोज़ पासवर्ड है, PC अनलॉकर है। तो मतलब इसी पर्पज़ के लिए आपको कई सारे टूल मिलते हैं। अच्छा, मुझे जो फेवरेट यहाँ पे लगता है, जो मुझे लगता है मेरे लिए बेस्ट काम करता है, जो कि ईजी है, वो है विंडोज़ लॉगिन अनलॉकर।
तो देखिए जैसे ही आएगा तो आपके सारे अकाउंट यहाँ पे शो करने लगेगा, जैसे कि मेरा ब्लू वाला है। तो अगर मुझे इसको कुछ करना है तो राइट क्लिक करेंगे और देखिए कई सारे ऑप्शन आ गए। मैं रीसेट कर सकता हूँ, पासवर्ड को चेंज कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ, एडमिनिस्ट्रेटर में जाके इसको रिमूव कर सकता हूँ ग्रुप से। तो ये सारे ऑप्शन मिलेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मुझे रीसेट करना है, तो मैं यहाँ पे रीसेट पासवर्ड पे क्लिक करूँगा, ओके पे क्लिक करेंगे और यूज़र पासवर्ड रीसेट। तो देखो कितनी आसानी से हमने अपने पासवर्ड को रीसेट कर दिया। अब इसके बाद मान लीजिए कोई एक नया यूज़र बनाना है, तो न्यू यूज़र पे क्लिक करिए और इसको हम नाम दे देते हैं मेडिकैट। ओके पे क्लिक करेंगे और कुछ ही देर में अब आप देखोगे कि हमारा मेडिकैट का अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। ये देखिए, तो ये भी काफ़ी यूज़फुल चीज़ है गाइस, क्योंकि ये भी कॉमन प्रॉब्लम है जो ज़्यादातर विंडोज़ यूज़र को आती है। तो इस टूल को भी आप काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं मेडिकैट में। एंड फिर इसके बाद गाइज आपको मिलेगा विंडोज़ रिकवरी। तो विंडोज़ रिकवरी में आपको तीनों ऑप्शन मिलेंगे, विंडोज़ 8 के लिए, विंडोज़ 10 के लिए और या विंडोज़ 11 के लिए। आप तीनों को चेकआउट कर लेना। अब इसमें जाने में बहुत टाइम लगेगा गाइस, वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लेंथी हो चुकी है। तो अगर आपको इन पर्टिकुलर टूल में से किसी पे वीडियो चाहिए या विंडोज़ रिकवरी पे चाहिए तो मुझे आप कमेंट करके बताइएगा। बाकी मैं आपको रिकमेंड करूंगा गाइस कि खुद ही आप इसको क्रिएट करके यूज़ करिए, तो फिर आपको समझ में आएगा कि कितना आपके लिए यूज़फुल हो सकता है। तो होपफुली गाइस ये मेडिकैट यूएसबी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी और काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल लगी होगी, स्पेशली अगर आपको ट्रबल शूटिंग वगैरह करनी होती है। तो अगर आपके पास कोई पेन ड्राइव है, नहीं भी है, तो इसको आप परचेस करिए और इस मेडिकैट यूएसबी को अभी के अभी बनाइए, ताकि फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम को आप मिनटों में ठीक कर सकें बिना किसी की हेल्प के। और अगर किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको गाइस डिटेल वीडियो चाहिए होगा तो भी मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हम मिलेंगे गाइस नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।